एक सवाल उठता है, मोहम्मद आसिफ को कैसे ढूंढा जाए। एक ऐसा इंसान जो खुद को छुपाए रखता है, जो मीडिया के कहने सुनने की परवाह नहीं करता, जिसे अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का शौक ही नहीं, ना सोशल मीडिया, ना इंटरव्यूज और ना ही स्पॉटलाइट का शोर। फिर भी क्रिकेट की दुनिया उसे भूल नहीं पाई। कीवन पीटरसन ने अभी कुछ दिन पहले ही फिर से कहा कि आसिफ वो सबसे टफेस्ट बॉलर था जिसका उसने अपने कैरियर में सामना किया। और सच ये है कि पीटरसन अकेला नहीं, लेकिन उसने बार बार खुलकर माना। और पाकिस्तान क्रिकेट का कोई और प्लेयर शायद इतना ज्यादा मिस नहीं किया जाता जितना मोहम्मद आसिफ किया जाता। मेरे लिए भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैंने सोचा आसिफ को ढूंढता हूँ, उससे पूछता हूँ कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। मगर नंबर बंद था, व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं। तो मुझे याद आया कि आसिफ का नाम हमेशा एक और शख्स के साथ जुड़ा रहता है, सलमान भाई। मैंने उससे राब्ता किया और वाकई एक नया नंबर मिला। तब तक लोग कह रहे थे कि आसिफ अमेरिका शिफ्ट हो गया है परमानेंटली, जो बात गलत थी। लेकिन हाँ, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो वहाँ अटका जरूर हुआ था। ये आसिफ की कहानी का पहला क्लू। आसिफ की जिंदगी की सर्च ऐसे स्टार्ट हुई। मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए बात करने के लिए। अगले दिन रिप्लाई आया, लेकिन शुरू में आसिफ शक्की लग रहा था। उसने सीधा सवाल उठाया, तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते हो, किस टॉपिक पे करना चाहते हो और अभी क्यों। ये मनाने का काम आसान नहीं था। 3 रातें लग गई। रात के वक्त लंबे चैट्स, कॉल, वॉइस नोट, तब जाके उसने मान लिया। मेरा इरादा था फास्ट बॉलिंग के बारे में बात करने का, उसके कैरियर के एक गोल्डन स्पेल समझने का। लेकिन आसिफ कहते हैं मैं अपनी टर्म्स पे बात करूंगा। शुरू में उसका स्टाइल एक टेल एक्सपोज जैसा था। ऐसे वाक्य सुनाता था कि लगता था कि सुबह न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज बन जाएगा। लेकिन परेशानी ये थी कि वो चीजें छापी नहीं जा सकती। आसिफ चाहता था कि उसका सच, पूरा सच दुनिया के सामने आए, मगर वो सच बहुत भारी था। 3 दिन बाद जब दोबारा उससे बात हुई, तब कहानी बदली। इस दफा मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि वो मेरी मर्जी के टॉपिक पे बोले और आखिरकार आसिफ ने मान लिया। सोचो जरा, एक बॉलर जो एक वक्त दुनिया के बैट्समैन को नचाता था, अब इंटरव्यू देने में भी अपनी शर्तें रखता है। ये है आसिफ, एक जादू और एक राज का मिक्स। जब आसिफ से पूछा गया क्या तुम्हें अपने कैरियर के खत्म होने का दुख है, उसने सीधा कहा हाँ, मेरा सपना था मैं अपना कैरियर एक अच्छे नोट पर खत्म कर। रिग्रेट्स तो हैं, लेकिन वो अलग कहानी है। जो कुछ भी हुआ शायद उसी तरह होना था। हर इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करता है, मैंने भी की। फिर वो मुस्कुराया और कहा मेरा काम बैट्समैन को डराना नहीं था, मेरा काम था उन्हें बेवकूफ बनाना, और फिर मैं उन्हें आउट करता था। आसिफ खुलकर मानता है कि फिक्सिंग उससे पहले भी होती थी और उसके बाद भी, लेकिन उसका गिला ये है कि जो उससे पहले थे वो पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं और जो बाद में पकड़े गए वो आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं। हर किसी को सेकंड चांस मिला, सिर्फ मुझे नहीं मिला। पीसीबी ने मुझे बचाने की कोशिश ही नहीं की, जबकि मैं वो बॉलर था जिसे पूरी दुनिया हाईएस्ट रिगार्ड देती थी। लेकिन फिर वो एकदम सीरियस टोन में कहता है मैं पास्ट में अटका नहीं रहता, जो हो गया वो हिस्ट्री है। जितना भी क्रिकेट खेला दुनिया को हिला के रख दिया, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। सोचो आज इतने सालों बाद भी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन कीवन पीटरसन, एबी डिविलियर, हाशिम आमला सब उसका जिक्र इज्जत से करते हैं। आसिफ कहते हैं यही मेरी असल पहचान है। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैंने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा जो आज भी याद रखा जाता है। जब उससे पूछा गया क्या तुम्हें अफसोस है कि कंट्रोवर्सीज ना होती तो मैं एक असली लेजेंड बन जाता, आसिफ ने बिना घुमाए जवाब दिया हाँ, कंट्रोवर्सीज ना होती तो मेरी स्टैंडिंग और होती, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया उसमें भी मैं कहीं ना कहीं खड़ा हूँ। मान लेता हूँ ग्राउंड के बाद मुझे बेहतरीन रवैया इख्तियार करना चाहिए, वही मेरी असली वीकनेस थी। लेकिन उस वक्त भूख से नहीं मरा था और आज भी नहीं मरने वाला। फिर वो एक पैगाम देता है हर यंग क्रिकेटर के लिए। बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाउंड्री लाइन क्रॉस करके ग्राउंड में जाओ तो तुम्हारा सिर्फ एक गोल होना चाहिए, खुद के लिए और टीम के लिए अच्छा खेल। और जब आप वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट के आओ तो सर ऊंचा हो और कोई शक ना हो अपनी मेहनत, चाहे विकेट ना मिले लेकिन फिगर ऐसे हो कि लोग तुम्हारी कोशिश को अप्रिशिएट करें। और अपने अंदाज में एक बात क्लियर करता है मैं सेल्फिश बॉलर था क्योंकि मुझे विकेट चाहिए होती थी, लेकिन वो सेल्फिशनेस भी टीम की जीत के लिए ही थी। अगर तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट टीम के काम आता है तो उसमें बुराई क्या है। आसिफ की कहानियों में ऐसे वाकयात हैं जो सुनने वाले को हैरान कर देते। एक दफा मुदस्सर नजर, जिसे सब मुडीपा कहते थे, ने उसे एनसीए में ट्रायल के लिए बोला। आसिफ ने सामने वाले बैट्समैन से सवाल किया गार्ड पहना हुआ है। जब उसने कहा नहीं तो आसिफ ने जोर देकर कहा
पहन लो। और फिर पहली ही बॉल बैट्समैन ने लाइन पे छोड़ी, लेकिन वो बॉल वापस आई और सीधा गार्ड पे जाके लगी। बूढ़ी बा जोर से हंसे और चीख कर बोले, यू आगे वाला लफ्ज मैं नहीं बोलता। ये कैसा कंट्रोल है तुम्हारा? आसिफ के पास एक और याद भी है जो उसके जादू को साबित करती है। वज़ाफी स्टेडियम के नेट्स प्रैक्टिस में वहीं वसीम अकरम भी खड़े थे। उन्होंने आसिफ से कैजुअली पूछा, कितनी बॉल लगाएंगे इस बैट्समैन को आउट करने में? आसिफ ने सीधा कहा, तीसरी बॉल पे स्टंप्स गिरेंगी। सामने वाला बैट्समैन लेफ्ट हैंडर था। पहली 2 बॉल आउट स्विंग थी, बैट्समैन ने छोड़ दी। तीसरी बॉल पे भी उसने सोचा कि आउट स्विंग होगी, छोड़ दी, लेकिन इस दफा बॉल अंदर आई और सीधा स्टंप्स उड़ गया। आसिफ कहता है, मैंने वसीम भाई की तरफ देखा और उनकी आंखों में वो हैरानी थी जो शायद उन्होंने कम ही महसूस की होगी। आसिफ की कहानियों में ऐसे वाक़यात हैं। आसिफ कहता है कि मैंने अपनी कीमत सिर्फ एक दफा नहीं, बार बार साबित। वही टॉप बैट्समैन जिन्हें लोग अनबीटेबल समझते थे, मैंने उन्हें एक दफा नहीं बल्कि बार बार आउट किया है। ये कोई फ्लूक या एक लकी डिलीवरी का खेल नहीं था, मैंने लगातार वही करके दिखाया है। उसके अल्फाज में फख्र भी था और हकीकत भी। बॉल मेरे हाथ में होती तो गेम मेरी मर्जी का होता। आउट स्विंग, इन स्विंग, ये सब एक दफा का करिश्मा नहीं था। मैंने सालों की मेहनत के बाद इस स्किल को परफेक्ट किया था, दिनों में नहीं, सालों में। हर स्पेल के पीछे बहुत हार्ड वर्क छुपा था। यहाँ लगता है जैसे आसिफ अपनी कहानी के सिर्फ जादू को नहीं बल्कि उसके पीछे के खून, पसीना और मेहनत को भी दुनिया को याद दिलाना चाहता था। आसिफ मानता है कि क्रिकेट छोड़ने का दुख हर क्रिकेटर को रहता है। वो कहता है, हाँ मुझे क्रिकेट मिस होती है, हर किसी को होती है। आप विक्की भाई, वकार यूनुस से पूछ लो, वसीम अकरम से पूछ लो, सब कहते हैं वो दिन याद आते हैं, लेकिन जिंदगी भर कोई क्रिकेट नहीं खेलता। एक वक्त आता है जब तमाम होता है। फिर फास्ट बॉलिंग के बारे में अपना नजरिया देता है। सिर्फ पेस से किसी बैट्समैन को तोड़ नहीं सकता। सिलेक्टर समझते हैं कि फास्ट बॉलर हर टीम को गिरा सकता, लेकिन असल में पेस से डर तभी लगता है जब वो कंटिन्यूअसली हो, वरना स्पीड से कोई नहीं डरता। मोहम्मद अब्बास की बात छिड़ती है तो आसिफ कहता है, अब्बास ने बहुत अच्छा किया, उसका स्टाइल थोड़ा मेरा याद दिलाता है। मैंने उसे कहा था अपनी स्पीड में 5 से 6 किलोमीटर और बढ़ा लो तो वो आराम से ओडीआई में जगह बना लेगा, लेकिन अब उसकी एज वैसी है कि शायद ये टफ हो जाएगा। यहाँ आसिफ का टोन क्लियर था, वो क्रिकेट मिस करता है लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस से नए बॉलर को गाइड भी करना चाहता। आसिफ एक बड़ी खामी की तरफ इशारा करता है, पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सिस्टम। वो कहता है, हमारे सिलेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनमें बहुत से खुद ऑर्डिनरी क्रिकेटर रहे हैं, ज्यादा मैचेस नहीं खेले, ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए उनके लिए फास्ट बॉलर का मतलब सिर्फ पेस होता है। शायद जब वो खेलते थे तो उन्हें तेज बॉलर से प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए वो बस वही चीज उनके जहन में अटक गई कि पेस ही सब कुछ है। आसिफ समझता है कि फास्ट बॉलिंग कैटेगरीज में होती है। कुछ बॉलर सिर्फ रॉ पेस से डराते हैं और कुछ बॉलर विकेट्स लेकर मैच जिताते हैं। मैं और अब्बास दूसरी कैटेगरी के बॉलर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये है कि सिर्फ एक्सप्रेस स्पीड ही गेम जिता सकती है और ये सोच बहुत गलत है। और फिर वो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देता है, मैं शोएब अख्तर के साथ कुछ टेस्ट में खेला हूँ, मुझे लगता है उन दिनों में मेरी ज्यादा विकेट्स, शायद लोगों को याद ना हो लेकिन सच है, उन 4 टेस्ट मैचेस में 15 विकेट लिए थे मैंने और शोएब के सिर्फ 8 विकेट थे। ये लाइन सुनने के बाद एक चीज क्लियर होती, आसिफ अपनी स्किल को कभी पेस के साए में दबा कर नहीं देखता था। उसके लिए बॉलिंग एक कार्ड थी और विकेट उसका असली प्रूफ। आसिफ कहता है, आप किसी को पेस से तोड़ नहीं सकते। सिलेक्टर का ख्याल है कि फास्ट बॉलर आएगा और अकेली स्पीड से टीम उड़ा देगा, लेकिन असल में कोई पेस से नहीं डरता। अगर डरता है तो वो सिर्फ तब तक जब तक पेस कंटिन्यूअसली सस्टेन रहे, लेकिन जितना लंबा बैट्समैन क्रीज पर खड़ा रहता है उतना उसका वो डर खत्म हो जाता है। जो असली खौफ है वो विकेट खोने का होता है, ना कि सिर्फ बॉल की तेजी का। वो फिलिप ह्यूज का ट्रेजिक एक्सीडेंट याद करते हैं। वो एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट था, बॉल उस जगह पे लगी जो प्रोटेक्टेड नहीं थी, लेकिन ऐसी चीज के होने के चांसेस बहुत लो होते हैं। मगर हमारा सिस्टम अभी भी उस सोच में अटका है कि सिर्फ फास्ट बॉलर ही मैच जिता सकते हैं। आसिफ फिर से सिस्टम पे तंज करता है, हम क्वांटिटी ज्यादा ले आए हैं, क्वालिटी कम हो गई। आजकल 20-25 बॉलर हैं जो 130 से 140 की रेंज में हैं, लेकिन उनमें टेस्ट मैच लेवल का किलर दिखाई नहीं देता। मैं जिस बॉलर को असली क्वालिटी मानता हूँ वो है जो 10 विकेट अकेला निकाल ले। शाहीन अफरीदी की तारीफ करता है लेकिन एक वार्निंग भी देता है। शाहीन एक बड़ा टैलेंट है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसे हर फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। कल को जब वो गिरेगा, परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे ड्रॉप करके नया लड़का उठा लिया जाएगा। ये हमारी आदत है। और फिर आसिफ ने एक हार्ड फैक्ट सामने रखा, 2010 के बाद से पाकिस्तान के लिए कितने फास्ट बॉलर ने 10 विकेट लिए हैं? बस अब्बास। मेरे बाद सिर्फ अब्बास ही बॉलर है
जो ये कर सका है। ये बात सुनकर समझ आता है कि आसिफ अपने स्किल को सिर्फ नंबर में नहीं बल्कि उन्हीं स्टैंडर्ड से जज करता है जो असली मैच विनर्स के होते हैं। आसिफ से जब पूछा गया कि भाई आजकल की फ्लैट पिचेस पर पेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो उसने बड़ा सीधा जवाब दिया, हर बंदा अपनी लिमिट समझे और उनके अंदर खेले। मैंने अपनी लिमिट समझ कर ही खेली है। ये नहीं कह रहा कि फास्ट बॉलर की जरूरत ही नहीं होती। कुछ टीम को जरूर चाहिए होता है एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो बैट्समैन को बैक फुट पे पुश करे, लेकिन मैंने अपनी लिमिट्स के साथ रिजल्ट भी दिए। आसिफ कहता है मेरा काम बैट्समैन को डराना नहीं था, मेरा काम उनको बेवकूफ बनाकर निकालना था, और ये काम मैं बहुत शौक से करता था। ऐसा बॉलर हर टीम में जरूरी होते, लेकिन हमारे जैसे बॉलर को अपना केस प्रूव करने के लिए ज्यादा वक्त और पेशेंस लगता। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप 140 प्लस की स्पीड से बॉल नहीं कराते, लोग समझते ही नहीं कि आप इंटरनेशनल लेवल के बॉलर हो। ये बात असल में एक बड़ा कंट्रास्ट खोलती है। क्रिकेट सिर्फ पेस का खेल नहीं, स्किल और अकल का भी खेल है, और आसिफ अपने आप को हमेशा इस दूसरी कैटेगरी में रखता है। स्किल के साथ बैट्समैन को धोखा दो और फिर उसका गेम खत्म। आसिफ से जब मोहम्मद आमिर की 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तो उसने सीधा बीसीबी पर इल्जाम रख दिया। कहता है मैं बीसीबी को बहुत बुरा समझता हूँ इस बात पर कि उन्होंने उसके कैरियर को रेस्क्यू किया, लेकिन आमिर का भी फर्ज था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त में खड़ा होता। जिस बोर्ड ने उसे वापस लाया उसी के लिए ज्यादा से ज्यादा देना उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो चला गया। अगर उसने छोड़ना ही था तो फिर उन सब लोगों की कोशिशों पर लानत जिन्होंने उसे वापस लाने के लिए इतनी जान लगाई। और फिर आसिफ का टोन और भी कटिंग हो जाता। कभी किसी ने आमिर का नाम लिया है कि वो सबसे टफेस्ट बॉलर था, कभी केपी, एबी या हाशिम आमला ने कहा हो आमिर उनका सबसे मुश्किल ओपोनेंट था। नहीं, जो इज्जत मुझे मिली, जो एक्नॉलेजमेंट मुझे मिली, आमिर उस लेवल का बॉलर कभी था ही नहीं। ये जुमले सुनकर समझ आता है कि आसिफ के लिए सिर्फ कैरियर का एंड नहीं बल्कि इज्जत और रिकॉग्निशन भी मैटर करती। उसके नजदीक असली पहचान वो है जो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन अपने नाम से याद करें। आसिफ कहता है ये असल में बात इंसान की कंपैरिजन की। अगर पीसीबी किसी खिलाड़ी पर इतना इन्वेस्ट करे तो उसका फर्ज है कि वो उनके लिए खड़ा हो, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। अगर पीसीबी ने मेरे साथ भी वैसा किया होता तो मैं आज भी 2 साल तक पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में खड़ा होता। फिटनेस स्टैंडर्ड अपनी जगह है, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड होता मैं उस पर काम करता, मैं अपने मुल्क के लिए रेडी रहता। और फिर जब उससे पूछा गया कि उसके कैरियर का बेस्ट स्पेल कौन सी थी तो उसका जवाब भी बहुत दिलचस्प था। कहता है मैं क्रिकेट को दिल से एंजॉय करता था, इसलिए मैं हर स्पेल को मोहब्बत से कराता था। हर स्पेल का एक कॉन्टेक्स्ट होता था, एक स्टोरी होती थी, एक पर्पस होता था। अगर कभी कोई स्पेल में विकेट नहीं भी मिलती थी तो भी मैं बैट्समैन के बारे में कुछ नया सीख लेता था कि अगले ओवर में या अगले दिन में इसे कैसे निकालना है। आसिफ अपने क्राफ्ट पर फख्र से कहता है बाल हाथ में हो तो मैं कंट्रोल में होता था। बाल को अंदर बाहर निकालना एक दफा का काम नहीं था, ये कोई फ्लूक डिलीवरी नहीं थी। मुझे साल लगे स्किल को मास्टर करने में, मैंने बहुत मेहनत की और उसके बाद वो लेवल आया। इससे एक बात समझ आती है, आसिफ अपने कैरियर को सिर्फ नंबर में नहीं नापा, उसके लिए हर स्पेल एक कहानी थी, एक बैटल फील्ड थी जहाँ उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और बैट्समैन के दिमाग में घुसकर उसको हराया। आसिफ कहता है मेरे लिए हर स्पेल इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर मैं नैरो डाउन करूं तो कराची टेस्ट अगेंस्ट इंडिया सबसे यादगार है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैटिंग लाइनअप सामने था। ड्रेसिंग रूम में शोएब अख्तर परेशान था कि इनको आउट कैसे करेंगे, और मैंने जाकर उनको आउट करके दिखाया। उस मैच का मजा ही कुछ और था। फिर हंसते हुए कैंडिडेट्स याद करता है, वहाँ तो मजा डबल था। मुझे याद है उमर गुल या राव इफ्तिखार अंजुम आके पूछते थे भाई तू बॉल इतना स्विंग कैसे करा रहा है, जब हमारे लिए तो बॉल सीधा जा रहा है। शायद मैं जल्दी में था या फिर श्रीलंकन बैट्समैन जल्दी में थे। खैर उन 11 विकेट्स का फन अलग था। और फिर आसिफ अपना पॉइंट सॉलिड बनाता है, मैंने कभी बॉल टेम्पर नहीं किया, मेरे विकेट हमेशा नई बॉल से अप फ्रंट आए। बाकी बॉलर जिन्हें दुनिया ग्रेटेस्ट कहती है वो बॉल को रफ होने का वेट करते हैं ताकि रिवर्स स्टार्ट हो। मैं तो सीधा नए बॉल से ही खतरनाक था, इसलिए आज भी केपी और दूसरे हर दिन मेरा जिक्र करते हैं। उसके लिए मैं एक नाइटमेयर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको टेस्ट करता था, चैलेंज देता था, और ऐसे बैट्समैन की विकेट लेना असली मजा होता। टेल एंड्स का विकेट कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता। आसिफ से जब पूछा कोचिंग के बारे में तो उसने मुस्कुराते हुए कहा मैं अभी यूएस में काम कर रहा हूँ, कभी न्यू जर्सी कभी वाशिंगटन डीसी, यहाँ बहुत जबरदस्त अकेडमीज हैं और मैं खुद भी कुछ लीग्स मैचेस खेल लेता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी दोनों क्रिकेट सीखने के लिए बहुत जज्बा रखते, अपने मुल्क से दूर होकर भी उनके दिल में क्रिकेट जिंदा है। फिर थोड़ा पाकिस्तान के सिस्टम की तरफ मुड़कर कहता है मैं पाकिस्तान भी वापस जाऊंगा और अगर जरूरत हुई, लेकिन हमारा डोमेस्टिक सर्किट भी अभी 90s के प्लेयर से भरा हुआ है, वहाँ नए लोगों के लिए स्पेस ही नहीं है। सब
सब अपनी कुर्सियां छोड़ने को रेडी नहीं है, लेकिन आसिफ का प्लान क्लियर है। मेरा अपना एकेडमी खोलने का प्लान था, लेकिन पेंडेमिक की ने सब अटका दिया। मगर मैं ठान चुका हूँ कि अपना नॉलेज आगे देना है। जो मैंने मेहनत और एक्सपीरियंस से सीखा वो बच्चों को पास ऑन करना है, क्योंकि असली लेगेसी वही है जो तुम्हारे बाद भी क्रिकेट जिंदा रखे। ये डायलॉग एकदम नए रूप का सामना लगता है। एक बॉलर जो दुनिया का नाइटमेयर रहा हो, अब एक टीचर बनकर अगली जनरेशन को अपने स्किल और दिमाग देना चाहता है। ये कहानी एक जर्नलिस्ट थी जिसने आसिफ को ढूंढा, उसका इंटरव्यू लिया। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।